कि विष्णु चढ़ी गरुड़ पे और आए जी जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। विष्णु चढ़ी गरुड़ पे आए जी जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। ताली बजाओ गाओ। अरे जहाँ पे ध्रुव तपो है कि भैया जहाँ पे ध्रुव तपो है रामीर विष्णु चढ़ी गरुड़ पे आए ही जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। गरुड़ पे आए जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। और भगवान आवाज लगा रहे हैं बेटा अरे दीन बंधो आवाज लगाई लेकिन ध्रुव निगाह घुमाई। तब दीन बंधु मुस्काए जी जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु चढ़ी गरुड़ पे आए जी जहाँ पे ध्रुव तपोए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 50 रुपया राजेश हिरोनी, 50 रुपया राजेश मनोज भवनपुरी, इसी गांव से हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मनोकामना परमात्मा पूर्ण करें। इधर भगवान विष्णु आए हैं तो देखा है कि ध्रुव कहने के लिए शरीर से वहां खड़ा हुआ है लेकिन मन तो उसका परमात्मा में पहले ही विलीन हो गया। भगवान आके आवाज लगा रहे हैं लेकिन ध्रुव पलकों को नहीं उठाते। भगवान ने देखा कि आज ध्रुव जहां हो तो आंखों को खोले। परमात्मा ने उसके अंश को छोड़ा है। ध्रुव के हृदय में जब समाहित हुआ तब आवाज लगाई बेटा आंखों को खोलो। ध्रुव एकदम से हाय बेटा कहकर के पृथ्वी पर गिरना चाह रहे हैं, चरणों की ओर गिरने के लिए जा रहे थे। तब आगे बढ़कर के परमात्मा ने आज भक्त ध्रुव को अपने हाथों में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और गोद में उठाकर कहा भक्त मुझे आने में बड़ा वक्त हो गया लेकिन तेरी भक्ति से लाल में बड़ा प्रसन्न हूं। तू एक काम कर वरदान मांग ले। ध्रुव बोले पिताजी मुझे वरदान आपसे भी चाहिए। मैं इसी बात के लिए तो परेशान था कि मुझसे कोई प्रेम से बेटा कहने वाला पिता नहीं मिला। आज मैंने आपको पिता बनाया है और तुमने हमसे बेटा कहा है तो एक दिन पिता की हर वस्तु पर अधिकार स्वतः ही बेटा का हो जाता है। तो मुझे आपसे मांगने की कहा जरूरत नहीं। मांग करके मुझे भिखारी बनाने का प्रयास ना करो प्रभु। मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा आप बड़े निर्दयी हैं। तुम्हारी याद करके मेरी माता रो रो करके आंगन में तड़फड़ा रही है, तुमने आज तक मेरी मैया को दर्शन नहीं दिया। परमात्मा बोले कोई बात नहीं वत्स,
मैंने तेरी इच्छा पूर्ण की है, तेरी माँ को भी दर्शन देंगे, अब तो ये बता चाहता क्या है? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा बोले जब हम आ ही गए हैं तो हम बिना दिए कुछ नहीं जाएंगे। तो परमात्मा ने खुश होकर के ध्रुव लोक को प्रदान किया है ध्रुव के लिए, कहा कि अपना समय पूरा व्यतीत कर बाद में तू ध्रुव लोक का वासी बनेगा, ये मेरा वरदान है। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया और आज ध्रुव को सवार किया है और पीलवान से कहा कि मेरे भक्त को इसके घर तक छोड़ के ध्रुव आज गांव के लिए चल देते हैं। भैया उधर गांव के लोगों को ये मालूम पड़ा कि आज भगवान का भक्त हमारे गांव का वो सितारा, मां सुनीति का वो दुलारा, आज वो भगवान का भजन करके वापस आ रहा है। गांव की माताएं, बहनें, भैया, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग भक्त ध्रुव के स्वागत हेतु गांव से बाहर निकल आए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ध्रुव दूसरी ओर से आ रहा है, सामने अपने गांव वालों को आता हुआ देखा। पीलवान से कहा भैया पीलवान अपने हाथी को रोको। बोले भैया हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं है, आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मेरे गांव के लोग पैदल पैदल आ रहे हैं और मैं उनके सामने इस गजराज पर, इस हाथी पर बैठ के जा रहा हूं। भैया जी मुझे कछु अच्छो नहीं लगे, मेरे बड़े बूढ़े पैदल नंगे पायन आ रहे हैं और मैं इनके सामने, इनकी गलन में खेलो, इनकी गोदन में खेलो, मैं इनके सामने अगर हाथी पे बैठ के इनके सामने जाऊं तो जब मोए अच्छो नहीं लगे। देखो ये जो कृपा है ना, ये ध्रुव की माँ की कृपा है इसके ऊपर। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए। छोटा बालक समझ रहा है कि बड़ों के सामने मैं अगर हाथी पर बैठ करके जाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं। हाथी को रोका, नीचे उतरे, गांव वालों के सामने जाकर के चरणों में भक्त ध्रुव गिर गए हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये सब तुम लोगों की कृपा है और सब तुम्हारी ही कृपा से मोए आज भगवान के दर्शन भये। इधर भक्त ध्रुव ने एक विचार और किया, शायद हमें लगता है कि सबसे बड़ी कृपा तो उस मेरी मौसी मैया की है। जब मौसी मैया ने मुझे धक्का दे के दरबार से भगा, शायद आज मौसी ने धक्का नहीं लगाया होता तो मैंने दुनिया में ठोकर नहीं मारी होती, और दुनिया में ठोकर नहीं मारी होती तो आज भगवान का दीदार करने का सौभाग्य नहीं मिलता। सबसे पहले भक्त उस मौसी माँ के दरवाजे गए। अब मौसी मैया सोच रही मैं कैसे जाऊं लाला के सामने, मैंने तो जब धक्का लगाए बुरी भली कही, अगर मैं सामने जाऊंगी तो मुझे लज्जित होने पड़ेगा, घर में छुपी है, बाहर नहीं आना चाहती। तब तक भक्त ध्रुव गए और बोले ओ मौसी मैया, अरे खोलो मौसी की बार कुमर तेरे गौ द्वार पे आई है और रहो आवाज लगाई है। अब मौसी सोच रही कौन से कुठिला में मूड दे के घुस जाऊं, कैसे इसके सामने जाऊं, सोच रही है। मैंने जामे मार लगाई है, दरबार से तो भगाई है मैंने। क्या बात है बेटे? कोई लाज रही अब आई है, सोच रही भैया कोई लाज रही अब आई है और रहो आवाज लगा
भैया घोंटू पकड़ के नहीं बैठो, हाँ आराम से आसन लगा के बैठना चाहिए, है ना। हाँ, इधर भक्त ध्रुव ने मौसी मैया के दर्शन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और आज उस माँ के करीब को जाने लगे। एक बात बताऊं, ध्रुव की कोई तासीर नहीं थी जो भगवान को पा लेते, ये उस बूढ़ी माँ की कृपा थी, उस बूढ़ी माँ का ही आशीर्वाद ध्रुव के साथ में था। जिस दिन से ध्रुव गया है उस दिन से उस माता ने भोजन की कहे कौन पानी तक छोड़ दिया था। अपनी बेटा की याद में वो मैया इतनी रोई, नैनों की ज्योति को भी गमा दिया। ध्रुव गए, अब आज दी माँ, मैया बोली कौन बेटा ध्रुव तू आ गया? हाँ मैया मैं आ गया, भगवान के दर्शन किए कि नहीं? बोले हाँ मैया तेरी कृपा से मुझे भगवान मिले हैं, मैंने उनके दर्शन खूब करे। बोले लला मुझे विश्वास नहीं है। बोले अगर तूने भगवान के दर्शन किए हैं तो कुछ करिश्मा देखा? बोले करिश्मा की बात है। भगवान आगे बढ़े, वो भगवान के भक्त ध्रुव, और देखा कि जब मैया रो रो करके अंधी बन गई है ना, ध्रुव ने आज क्या किया, परमात्मा का वो करिश्मा दिखा डाला। अरे आगे बढ़ के ध्रुव लाल ने एक फूंक धर की मारी, मेरे भैया कुमार ने फूंक एक मारी, और फूंक मार की बेटा ने नैनन की ज्योति पधारी। क्या हुआ? सुंदर नैन के मैया दिल में हरसावे, अब तो देखे कि सुंदर नैन माता मेरी दिल में हरसावे। अरे देख के हरसावे माता है, देख के हरसावे जननी है, देख के हरसावे। अब तो देख के सुंदर नैन माता है दिल में हरसावे, अब तो देख के सुंदर नैन माता है दिल में हरसावे। आज सुंदर ज्योति परमात्मा की कृपा से मैया की आंखों में आई है, दोबारा से सुंदर नैन माता के बने। तब मैया ने कही लाला